वो ही मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि क्या ये लोग कोई एनालिसिस वाली वीडियो तो नहीं देखते ना। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर गोल्ड जिहान की रीप्ले वीडियोस को देख रहा होता है, जहाँ पर अपने जिहान के एस्टिमेट स्टैट्स बताए जाते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ 33 होती है, एजिलिटी 37, एचपी 36 और माना 34 तक होता है। ये उसके एक एस्टिमेटेड स्टेटस है, वो भी तब का जब वो गॉब्लिन से फाइट कर रहा था, जहाँ पर उसके सारे स्टेट्स एवरेज 35 तक बनते हैं। लेकिन एक ब्रॉन्ज लीग की स्टेट लिमिट तो 25 है, लेकिन ये तो 35 है। ये सब सेंस कैसे बना रहा है? क्या ये एक हैक यूजर है? और तभी हम देखते हैं बेचारे गोल्ड को, जो कि अपने कीबोर्ड पर ही सर पटक लेता है। मैं क्या कर सकता हूँ। बट तभी यहाँ पर अचानक से गोल्ड को आवाज आती है, जहाँ पर सिस्टम नोटिफाई करते हुए बताता है प्लेयर सियोंग जहान ने एक किल किया है। जिस आवाज को सुनते हुए गोल्ड उठकर बोलता है ये ऑन गोइंग की आवाज कैसी थी, जहाँ पर वो सामने स्क्रीन की तरफ देखता है अपना जिहान एक हंटर को मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद बेचारे गोल्ड की आंखें तो बिल्कुल फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या है? और तभी यहाँ पर गोल्ड देखता है अपने जिहान ने लगातार सभी हंटर्स के हेड पर सिर्फ एक अटैक किया होता है, और वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ। ये कैसा प्लेयर है? ये तो सब कुछ वन साइडेड है। और तभी हम देखते हैं सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है प्लेयर सियोंग जिहान ने डबल किल कर दिए हैं, और साथ ही साथ अब तो कमेंट्स में भी तारीफ होने लगती है। वाओ, ये क्या आर्ट है? ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक रन के अंदर 4 हेड लपेटे गए। और वहीं पर हम देखते हैं जिहान को, जो कि अपने ओरा को रिलीज करते हुए बस पीछे की तरफ देखता है, जिसके बाद फिर वो वापस से अपने नाइफ से उन सभी के हार्ट पर अटैक करता है। और अब फाइनली यहाँ पर सिस्टम बोलने लगता है ट्रिपल किल, क्वाड्रा किल, पेंटा किल। और इन सब को देखने के बाद बाकी के बचे हुए हंटर्स चिल्लाकर बोलने लगते हैं आपस में लड़ने का ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है, जल्दी से बफ्स निकालो और टूल जल्दी करो बास्टर्ड। ये टूल बास्टर्ड और साथ ही साथ एक स्पून बास्टर्ड, जहाँ पर हम देखते हैं इन दो हंटर्स को, जो कि अपनी एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इनके शरीर से भी काफी ज्यादा माना रिलीज हो रहा होता है, और वो सभी अपने अटैक्स के साथ रेडी होते हैं। जहाँ पर फिर वो जिहान को देखते हुए बोलते हैं तुम एक हैक यूजर हो बास्टर्ड। लेकिन यहाँ पर अपना जिहान कोई ज्यादा खास रिएक्शन न देते हुए अपने फेस को काफी ज्यादा काम रखता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर क्रॉसबो हंटर को, जो कि अपनी क्रॉसबो से अटैक करते हुए बोलता है बस तो बस हो गया, अब दफा हो जाओ बास्टर्ड। और इतना बोलते हुए यहाँ पर वो जिहान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही अटैक्स जिहान की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो भी अपने बेलन वाले वेपन से उन एरोज को डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद फिर वो एक के बाद एक सभी एरोज को डिफ्लेक्ट करने लगता है। और इतना करने के बाद यहाँ पर जिहान वापस से काम फेस के साथ खड़े हो जाता है। और अब यहाँ पर अपने जिहान को इस तरीके से देखने के बाद दोनों हंटर्स की हालत ही काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लोल, ये क्या हो गया? बट तभी यहाँ पर कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ये क्या था? जिसके रिप्लाई में दूसरा कमेंट आता है इस चीज को प्रॉपरली कोरियन में टाइप करो। बट थर्ड कमेंटेटर बोलता है क्या बढ़िया था। और तभी हम देखते हैं जिहान को, जिसने फाइनली उन दोनों हंटर्स को भी मार दिया होता है। जिसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है प्लेयर सियोंग जिहान ने डबल किल कर दिए हैं, और साथ ही साथ कमेंट्स आते हैं क्या उसने 10 किल कर दिए? ये तो बिल्कुल पागल है। और तभी हम देखते हैं सिस्टम में वापस से नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे कुकिंग सेट वापस से कल्ट्स हो रहे हैं और आइटम रैंक की हो चुकी है, जिसकी वजह से तुमने वापस एक डिवाइन पावर को अर्न किया है। लेकिन अब यहाँ पर कुकिंग सेट आइटम की रैंक F लेवल पर पहुँच चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है तुमने एक हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट किया है, जिसमें तुम्हें 10 किल्स करने थे, जिसकी वजह से अब तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 5000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। जहाँ पर अब इस सब को देखने के बाद जिहान खुश होते हुए मन में बोलता है डिवाइन पावर और साथ ही साथ अचीवमेंट पॉइंट्स, मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो मुझे सब कुछ मिल चुका है, पर इसमें अभी भी बहुत कमी है, मुझे कुछ पक्का और मजबूत चाहिए। और इतना बोलते हुए यहाँ पर अचानक से जिहान की नजर वापस किसी और चीज पर जाती है, और तभी हम देखते हैं एक एपिक क्वेस्ट को, जो कि वापस सिस्टम की तरफ से आया होता है। कोलोजियम मैप के अंदर बैठी हुई एक शैडो क्वीन को ढूंढो और उसे काफी ज्यादा भड़काओ, उसे कहेंगे एक एपिक क्वेस्ट। जहाँ पर इस क्वेस्ट को देखने के बाद जिहान थोड़ा सोचता है एक एपिक क्वेस्ट ब्रॉन्ज लीग के अंदर अपीयर हुआ है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका रिवॉर्ड, जहाँ पर सिस्टम रिवॉर्ड के तौर पर 50,000 अचीवमेंट पॉइंट्स देता है। ये कॉन्स्टलेशन शैडो क्वीन का इंटरेस्ट है। जिसके बाद अपना जिहान भी बोलता है कॉन्स्टलेशन। तभी यहाँ पर वापस से हमें कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया जाता है, एक ऐसा एब्सोल्यूट वन जो कि स्टार को रिप्रेजेंट करता है, और वो पूरे बैटल के अंदर एक डिवाइन बीइंग है। जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे डिवाइन बीइंग्स को, और एक कॉन्स्टलेशन इंटरेस्ट का मतलब है एक स्पॉन्सर जो कि आपकी मदद करेगा उन एबिलिटीज को एक्वायर करने के लिए जो कि नॉर्मली आप कभी भी नहीं ले सकते। अब यहाँ पर ये सब कुछ बताने के बाद जिहान बोलता है जो सब कुछ एक डायमंड लीग के अंदर पॉसिबल है वो सभी
भी और यहाँ पर हो रहा है, मुझे ये किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि अगर मैं बस उस बंदे को अपने साथ ले आऊं तो उसकी वजह से कॉन्स्टेलेशन मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो जाएंगे। लेकिन क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? और इतना बोलते हुए यहाँ पर जिहान एल्फ्स की तरफ देखने लगता है, वो भी इतने सारे एल्फ्स के बीच में, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए काफी सारे एल्फ आए होते हैं और उन्हीं के अंदर से यहाँ पर एक डिवाइन बीइंग होता है, वो है एक शैडो क्वीन ओरेंट बेल। इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी।